सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी, कुलपति और संस्कृत विभाग को बहुत उनका अभिवादन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर ये राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया। यहाँ पर इसके विशेषज्ञ मौजूद हैं, जैसा मुझसे पहले कहा, वो जो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। मैं इसके बारे में एक जो इसके पीछे जो दर्शन है, उद्देश्य है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँ। हमारे देश में केवल सनातन धर्म नहीं है। धर्म की जो कल्पना है वो केवल सनातन की नहीं, हमारे यहाँ युग धर्म की भी कल्पना, काल धर्म की भी कल्पना, देश धर्म की भी कल्पना, और वही जो सनातन के साथ ये चीज़ें हैं जिन्होंने इस संस्कृति को निरंतरता दी है और अविरलता दी। पहले क्या हुआ है, केवल उसको इस तरह नहीं देखा जा सकता कि वो कोई जमी हुई चीज़ है जिसको पिघलाया नहीं जा सकता। अपने युग की, अपने दौर की आवश्यकताओं के अनुसार, और अकेले भारत में नहीं, एक चीज़ है जिसे हमारे यहाँ कहा गया है श्रुति, और दूसरी है स्मृति। श्रुति की रोशनी में अपने युग के अनुसार, अपने काल के अनुसार नियम बनाने, मर्यादा हम किसको कहते हैं? हमारे यहाँ कई शब्द अकेले दंड नहीं हैं, अकेले कानून नहीं, धर्म भी उसी का पर्यायवाची है। अभी वाइस चांसलर साहब संस्कृत यूनिवर्सिटी कह रहे थे कि कुछ आलोचना भी करनी पड़ेगी। अगर आप उसको आज के दौर से तुलना करके और उसकी विवेचना करेंगे तो निश्चित तौर से हो, लेकिन उसको देखना चाहिए उस परिप्रेक्ष्य में जब वो कानून लिखे गए थे। जैसे मैं कहता हूँ, एक स्त्रियों के मामले को लेके बहुत आलोचना हुई, लेकिन उसी मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वही समाज फलता फूलता है। या कानून में आपने एक और बात कही कि एक ही प्रकार के अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान मानते हैं, था या बाद में उसमें शामिल किया गया, लेकिन था। अब आप गौर कीजिए, ब्राह्मण को वो सजा नहीं थी जो दूसरे को थी। अकेले ब्राह्मण नहीं था, स्त्री के लिए भी सजा नहीं थी। क्यों नहीं थी? ब्राह्मण को जन्मजात ब्राह्मण होने के कारण नहीं, वो उसके पास वो ब्रह्म ज्ञान के काम में लगा हुआ है, ज्ञान की निधि है। उस व्यक्ति को सजा इसलिए नहीं दी जाए कि उसके साथ उस ज्ञान की भी समाप्ति हो जाए। और ये फिर वही बात आती है कि प्रावधान क्या है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखे जा सकते। उस वक्त के परिप्रेक्ष्य, उस वक्त बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो गीता के इस वचन को ज़्यादा महत्व देते थे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा है, 4 लाइनें हैं
नर्तको गर्भा संभूता वशिष्ठो नामो महर्षि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्माद् जातिर्न कारणम। चंडालो गर्भा संभूता पाराशरो महामुनि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्माद् जातिर्न कारणम। किस माँ से पैदा हुआ है आदमी, उससे उसकी जाति तय नहीं होगी। जाति तय होगी तपस से ब्राह्मण बनता है। आगे भी है, श्वापाको गर्भा संभूता पाराशरो महामुनि। और पाराशर की मां तो कुत्ते का गोश्त खाती थी। तपसा ब्राह्मणो जाता तस्माद् जातिर्न कारण। मत्स्य गंधा तू तनिया विद्वान व्यासो महामुनि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्माद् जातिर्न कारण। जब आप इस पृष्ठभूमि को देखेंगे तो फिर आप भेदभाव का आरोप लगा सकते हैं जहां, लेकिन इस पृष्ठभूमि को जाने बगैर आज के जो मान्यताएं हैं उनसे तुलना करेंगे तो हाँ, आपको लगेगा कि गंभीर भयंकर भेदभाव। मानव की प्रकृति है। दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां जब वो कामयाब हो जाती हैं और एस्टेब्लिश हो जाती हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट अपने प्रिजर्वेशन के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए और अपने को एंट्रेंच करने के लिए, उसमें और ज़्यादा मजबूती प्राप्त करने के लिए वो कानून बनाते हैं। ये दुनिया, ये मानव प्रकृति है। ऐसे कानून बनाते हैं जिससे उनकी अपनी पोजीशन, और वो कानून निश्चित तौर पर क्रांति की जो मूलभूत आत्मा थी उसके खिलाफ जाते हैं। तो वहां पे किसकी भूमिका बढ़ जाती है? साधारण लोगों की। उनके अंदर चेतना, उनके अंदर जानकारी, उनके अंदर ये साहस कि वो इसके लिए खड़े हो सके। और मैं मानता हूं दंड महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है दंड तो माध्यम है उस आदर्श को प्राप्त करने का। वो आदर्श क्या है? वो आदर्श है, अगर मैं शतपथ ब्राह्मण के शब्द प्रयोग करूं तो वो आदर्श है ऐसे समाज का निर्माण जिसमें मत्स्य न्याय ना हो। मत्स्य न्याय क्या है? जहां बलशाली बलहीन का शोषण करता है और उसको खा जाता है। हमारे यहाँ जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ जंगल कहते हैं, हमारे यहाँ उसे मत्स्य न्याय कहा गया। तो शतपथ ब्राह्मण के शब्द हैं जहां पर मत्स्य न्याय न हो। शब्दों पर गौर करिएगा, वो समाज धार्मिक समाज है। सभ्य भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, कहा है वो धार्मिक समाज है जहां मत्स्य न्याय न हो। मत्स्य न्याय जैसा मैंने कहा, मत्स्य न्याय है जहां बलशाली बलहीन के लिए खतरा बन जाता। और धार्मिक समाज क्या है? फिर उसका उलट होगा। तो उसका उलट क्या है? उसका उलट है कि जहां बलहीन कमजोर लोग इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जिंदगी गुजार सकें, ये जिम्मेदारी बलशाली लोग अपने ऊपर लेते हैं। हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पश्चिम ने मानव प्रतिष्ठा की कल्पना 1948 सोच बन रही होगी,
लेकिन लिखित में पहली बार 1948 में मानव अधिकार की घोषणा के रूप में इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी। क्यों किया? क्योंकि उससे पहले तो वो औपचारिक रूप से ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मानव बराबर बराबर। कहते हमारा रंग गोरा है, हम कालों से सुपीरियर हैं, श्रेष्ठ हैं। हम ये भाषा बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलने वालों से हम श्रेष्ठ हैं। हमारी उपासना पद्धति, हमारी आस्था ये है, हम इस महापुरुष के माध्यम से मोक्ष, लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। जो इसमें विश्वास नहीं करता वो चाहे जितना अच्छा हो, नरक में जलेगा, जहन्नुम में जाएगा। पहली बार 1948 में उन्होंने ये स्वीकार किया कि मानव की हैसियत से प्रतिष्ठा का अधिकारी। यूरोप तो आपको मालूम 1947 में जब हम आज़ाद हुए हैं तो हमारी साक्षरता की दर 17% थी। हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सबको समान वोट का अधिकार, उसको स्वीकार किया, उसको इनकॉर्पोरेट किया कॉन्स्टिट्यूशन। हमसे पुराने लोकतंत्र, चूंकि वो मानव की समता में विश्वास नहीं करते थे, अब से सिर्फ 70-80 साल पहले तक दुनिया के बड़े हिस्से में ये माना जाता था कि काले रंग के लोग और महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं होती, इसलिए महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। दशकों नहीं, शताब्दियों का संघर्ष है, तब महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। हमारे जो नेता थे वो ज़्यादा अच्छे थे औरों से नहीं, इंसान सब एक जैसे होते। वहाँ भी बहुत प्रतिभाशाली लोग थे, हमारे भी थे, लेकिन हमारे नेताओं के सामने अगर महिलाओं को वोट देने से वो रोकते तो वो सांस्कृतिक मर्यादा का उल्लंघन करते। क्योंकि हम तो ये मानते हैं, हमारी संस्कृति हमें बताती है, जो हर किसी में एक ही परमात्मा जीवात्मा के रूप में निवास करता है, और सिर्फ पुरुष और महिला में नहीं, पेड़ पौधों में भी वही आत्मा है, जानवरों में भी, पानी के जानवरों में भी। तो हमारे लिए संभव नहीं था। शायद हम में से कुछ ऐसे लोग होते जो कहते नहीं, अभी हमारे यहाँ पर साक्षरता की दर कम है, महिलाओं को अभी वोट में मत शामिल कीजिए। किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि आपकी हजारों साल की परंपरा आपको वो काम करने नहीं देगी। ये आपकी अच्छाई नहीं है, ये इस भारतीय संस्कृति की जो संपन्नता है, इसकी जो समृद्धि है, ये आपको नहीं करने देती वो। तो दंड, उद्देश्य, मैंने कहा उद्देश्य क्या है? तो उसी न्याय भी उसी में, नीति भी उसी में, धर्म भी उसी में, मर्यादा भी उसी में। असल में बात ये कि ये आचरण कैसे बने। दंड तो उसका एक माध्यम है। अगर आपका सभ्य व्यवहार का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो एक व्यवस्था वो भी होनी चाहिए। अभी हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने एक श्लोक पढ़ा था, मुझे उसका दूसरा हिस्सा ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्यम पशुभिर नरानाम धर्मो ही अधिको विशेषो
धर्मेण हीना पशुभिर समाना। तो धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य है जानवर के अंदर और हमारे अंदर जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं वही जानवरों की आवश्यकता है। फर्क काहे का है? धर्मो ही अधिको विशेषो। आप जानवर को नैतिकता के वो पाठ आप उसे प्रशिक्षित कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो नेचुरल रिक्वायरमेंट्स हैं एक जीव के नाते, वो उसमें उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है जिससे आप उसे प्रशिक्षित कर सकें। धर्म वो नैतिक मर्यादा है, उनको रेखांकित करता है। ये आचार और ये व्यवहार हमारा होना चाहिए। और फिर कहा धर्मे नहीनो पशुभिर समान। अगर उस मर्यादा का इंसान ख्याल नहीं रखता, उसका सम्मान नहीं करता, तो फिर उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। दंड का उद्देश्य एक तो है कि आप स्वाभाविक रूप से इन सिद्धांतों को, इन मर्यादाओं को समझें, हम समझें और उसको आत्मसात करें, और उससे जो विचार बनते हैं उसके अनुसार आचार करें। और दूसरा ये है कि मैं अगर नहीं मानता हूँ तो हमने एक व्यवस्था कानून की भी है। अगर आपका वो व्यवहार नहीं होगा तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। तो दंड तो केवल एक माध्यम है जो युग के अनुसार, काल के अनुसार, देश के अनुसार परिवर्तनशील। लेकिन सनातन सिद्धांत क्या है? ऐसा समाज बनाना जिसमें मत से न्याय ना हो। उस समाज का ये तो है नकारात्मक परिभाषा। सकारात्मक परिभाषा क्या होगी? वो समाज धार्मिक समाज कहलाएगा। और उसकी पहचान क्या है? उसमें कानून हो, बलशाली लोग हों, प्रभुत्व संपन्न लोग हों, कमजोर की, निस्सहाय की, उसको इस लायक बनाने की कि वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। ये बलशाली लोगों की, प्रभुत्व संपन्न लोगों का दायित्व होगा। ये बुनियादी कल्पना है। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा उसको कैसे प्राप्त किया जाए, जैसे मैंने पहले कहा, उसमें दंड भी एक माध्यम है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है आचार परमो धर्म। और धर्म क्या है? बहुत सारी हैं। धर्म से विधेय को ये वे प्रोक्ता महर्षि भी स्वयं संविज्ञानम आश्रिते ये शाम दमस्तेषाम परायण। क्या सुंदर बात कही। धर्म की अलग अलग परिभाषाएं की गई। हर ज्ञानी पुरुष ने अपने ज्ञान और अपनी समझ के अनुसार परिभाषा की है। लेकिन एक चीज सबके अंदर कॉमन है, एक पर सब लोग सहमत हैं। वो क्या है? दमस्तेषाम परायण। अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू रखना। अपनी इच्छाओं पर काबू कर लीजिए, दंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समस्या ही तब पैदा होती है जब मैं अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सर्वोपरि मानकर नियम, कानून, मर्यादा का उल्लंघन करता हूं, तब समस्या पैदा होती है, तब दंड की जरूरत है। वरना भारत में तो अच्छा शासन कैसे चलाया जाए, अच्छा समाज कैसे बनाया जाए। शांति पर्व में भीष्म पितामह जब वो
क्या कहेंगे, वो तीरों की जो शैया है उसके ऊपर जब लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर जाते हैं उनसे, उनके वो कुछ अच्छी बातें बताएं कि किससे हम मार्गदर्शन हो सके। तो उसमें एक जगह कहते हैं, न राज्यम न चा राजा सीत न दंडयो न चा दानी डका धर्मे नेवा प्रजासा सर्वा रक्षन्ति इस्मा परस्परम। ऐसे शासन चलाओ कि लोगों को ना तो ये जरूरत हो कि राज्य होना जरूरी है, ना उन्हें ये लगे कि राजा का होना जरूरी है, पर धर्म के अनुसार, जिसका मतलब है कि खुद अपनी मर्यादा के, अपनी समझ, इस शिक्षा को आत्मसात करें और उससे अपने लिए मर्यादा को रेखांकित करें और एक दूसरे की रक्षा करें। अब ये महाभारत होने के बाद जो निश्चित तौर से राज्य के लिए एक तरह से लड़ाई थी, उसके बाद भीष्म पितामह ये राय दे रहे हैं युधिष्ठिर को। तो इससे क्या क्या पता चलता है कि व्यवहारिक तौर पर कुछ भी हो, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा, उसका आदर्श है एक ऐसा समाज जहां राजा की भी जरूरत महसूस ना, जहां राज्य की जरूरत भी महसूस ना, जहां कानून भी नहीं, कानून को लागू करने वाला भी नहीं। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने में आपको समाज को अराजकता का शिकार नहीं होने दे सकते। और ये भी कहना मुश्किल है कि वो प्राप्य है या नहीं है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन आदर्श को दिमाग में रख के जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा तरीका बहुत हद तक बदल जाएगा, और वही धार्मिक समाज। तो आपने इतनी देर मुझे सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सुखी भवन्तु। जय हिंद।